दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में इट और दिस के यूज पढ़ लिए थे, तो इस वीडियो में हम पॉजिटिव केस पढ़ेंगे प्रोनाउन के। ये भी शायद हमने पढ़ लिए थे, फिर से पढ़ लेते हैं। नॉमिनेटिव केस यानी जो स्टार्टिंग में के होते हैं, जैसे आई, ही, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन्हें हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। पॉजेसिव केस यानी जो अधिकार बताते हैं, माई, मेरा, और, हमारा, योर, तुम्हारा, हिज, उसका, हर, उसका, इट्स देयर, मतलब वो पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये माइन, आवर, योर्स, ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव थे। अब पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, ये रहे माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है, ये नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये पॉजेसिव प्रोनाउन थे। अभी हम रूल पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल है। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता, यानी ये जो देख रहे हैं आप, माइन, आवर, योर्स, इनका प्रयोग हम नाउन से पहले नहीं करते। जैसे आवर्स स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days, ये गलत हो जाएगा। आवर स्कूल यानी यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज होगा, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन का। आपने आपने इस रूल को ज़्यादा हार्ड में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना सा रूल है कि नाउन से पहले प्रोनाउन का यूज नहीं होता। अब इसमें बस पॉजिटिव प्रोनाउन है, नाउन से पहले पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। ठीक है, आ गया समझ में। नोट, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। अब नाउन की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा। जैसे दिस इज़ माई बुक, अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो, यो पहले से ज्ञात हो, तो फिर से उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। और तथा पॉजिटिव प्रोनाउन यानी आपको नाउन पता है कि ये आ चुका है और ये दोबारा रिपीट हो रहा है, तब हम यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे दिस बुक इज़ माइन, अब बुक का उल्लेख हो चुका है, तब हम यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। हिज का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव तथा पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों ही रूप में होता है। यानी जो हिज है, इसका प्रयोग हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं और पॉजिटिव प्रोनाउन के यूज। इट्स का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। अब जो इट्स है, इसका प्रयोग हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए इट्स का यूज नहीं होता है। ठीक है। रूल 2 है, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी पॉजिटिव जो प्रोनाउन है, हिज, माइन, आवर्स, इनका यूज हम किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, यानी वर्ब लग रही है और उसका सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे इज वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट योवर्स आएगा। योवर्स इज ए न्यू कार, जिसका मतलब हो जाएगा योवर कार इज ए न्यू कार। ठीक है। हर्स इज ए ब्यूटीफुल हॉर्स, अब इज से पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर हर्स हॉर्स इज ए ब्यूटीफुल हॉर्स। आगे समझ में, यानी वर्ब सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रूल 3 है, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी पॉजिटिव जो प्रोनाउन है, उसका यूज हम सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, अब ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। कैसे, देखिए, ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। अब ये योर्स आ रहा है, यहाँ पे उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जिसका अर्थ निकलता है ही हैज़ लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर बुक्स। ठीक है। सेव योर टाइम एंड माइंड टू, अब यहाँ पे टू माइन आया है, क्यों आया है? क्योंकि ये वर्ब है, योर टाइम, इसका वो ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। रूल 4 है, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, अभी तो वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े, अब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे, देखिए, आई प्रेफर यूर हेल्प टू हर, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। अब ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे इस, तो राइट होगा इसका, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स। ठीक है। योर हॉर्स इज़ बेटर देन माई, अब ये गलत है, क्यों? क्योंकि हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन का। तो यहाँ पर आएगा योर हॉर्स इज़ बेटर देन माइन। ठीक है। आगे है, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर के साथ पॉजिटिव के इसका प्रयोग गलत है। यानी ये जो वर्ड है, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, इनके साथ हम पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे योर सेपरेशन इज़ ए पेनफुल टू मी, योर सेपरेशन इज़ पेनफुल टू मी, अब ये गलत है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे योर आ गया। इसका राइट होगा सेपरेशन फ्रॉम यू इज पेनफुल टू मी, यानी ये योर सेपरेशन गलत है, सेपरेशन फ्रॉम यू आएगा। ऑल इज साइट द रॉबर्स फ्लैड, एट इज साइट द रॉबर्स फ्लैड, तो एट अब साइट पढ़ा था हमने यहाँ पे, तो साइट के बाद पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज गलत है, यहाँ पर एट द साइट ऑफ हिम आएगा। ठीक है, आगे रूल पढ़ते हैं। थर्ड है आई नीड योर फेवर प्लीज, तो अब नीड आ गया यहाँ पे, फेवर आएगा यहाँ पे, फेवर ऑफ या फेवर फ्रॉम यू। आई नीड फेवर फ्रॉम यू प्लीज, यानी ये फेवर के से पहले हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज गलत है। नीचे शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। रूल 6 है पॉजिटिव प्रोनाउन में एस के पहले अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जैसे ये है योर्स, हर्स, इफ, इट्स, ये गलत है, ये इसको हम यूज नहीं करेंगे। रूल 7 है, सॉरी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नोज, अब इसमें देखिए एक छोटी सी गलती क्या है कि इसमें अपोस्ट्रोफी लगा दिया यहाँ पे इट्स, और ये इट्स में क्या क्या गलती है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा दिया, ये गलत है, ये इट्स नीचे वाला सही है। ठीक है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं होता है। रूल 7 है जिरेंट के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, यानी जिरेंट जिसके पास जिरेंट कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम जिरेंट कहते हैं, और उसके बाद उसके पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। जैसे आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, अब विनिंग ये एक जिरेंट है, तो इससे पहले हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। रूल में लिख रखा है कि जिरेंट से पहले हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट और ऑफ हर डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन, अब हर की जगह हर्ष नहीं आएगा, यहाँ पे हर्ष नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जिरेंट से पहले हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से थे? माइस, जिनके पीछे सेल्फ लग रहा था। जब वाक्य में स्वयं, खुद ही, खुद को, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, यानी जब वाक्य में स्वयं, खुद ही, खुद को, अपने आप ये शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन, अब ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है? ये यहाँ पे हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे हिमसेल्फ खुद को, ये इस वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं। अब ये देखते हैं कि इसके रूल क्या है, ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो रूल फर्स्ट है एक्विट, एक्विट मतलब होता है प्रशंसाजनक व्यवहार करना। अवेल, अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना। रिकंसिल, बेमन ही स्वीकार कर लेना। अम्यूज, मनोरंजन करना। रिजाइन, हथियार डाल देना या बेमन से ही स्वीकार कर लेना। अवेंज, बदला लेना। एग्जर्ट, काफ़ी मेहनत करना। अप्लाई, ध्यान लगाना। अडेप्ट, ढालना। एडजस्ट, प्राइड, अब्सेंट एवं एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। तो ये जो वर्ड थे इनसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी जो अपने आप को दर्शाते हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे द ऑफिसर एक्वेटेड हिमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस, शी हैज़ रिकंसिल्ड हरसेल्फ ऑन द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज, द students exert themselves a lot of the time of examination, you will have to apply yourself to the task wholeheartedly, I pride myself, you should avail yourself। ये ऐसे वर्ड हैं, इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को देखें। अब ये नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। दे इंजॉयड द पार्टी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं। अब हमने देखा था कि इंजॉय के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यूज करते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है। दे इंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशन, अब इसमें देमसेल्व्स का प्रयोग इंजॉयड के बाद करें, यानी यहाँ पे इंजॉयड के बाद यहाँ पे ये है, इसके बाद हम देमसेल्व्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि देमसेल्व क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन न लगाएं, यानी ऑब्जेक्ट के बाद अगर इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, फर्स्ट है ही वॉज अब्सेंट, ये सही है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट, अब ये वर्ड है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत ही नहीं है। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, अब ये भी सही है। अब यहाँ पे एब्सेंटेड के बाद हमने जो प्रोनाउन लगाना था वो कौन सा लगाया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिख रखा है। ये रूल आपको याद रखना है। जो अगली वीडियो में हम वो क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी, जब हम इसके क्वेश्चन कराएंगे तब ये इंपॉर्टेंट रूल रहेगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। रूल 2 देखते हैं। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बैथ, मूव, रेस्ट एवं हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। यानी ये जो वर्ड हैं इनके साथ भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। नहीं होता, सॉरी, ये यहाँ पे लिख रखा है नहीं होता इनके साथ। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बैथे, मूव, रेस्ट, हाइड। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज़। अब योर सेल्फ हटा दें क्योंकि यहाँ पे कीप आ गया। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, अब यहाँ पे हिमसेल्फ हट जाएगा क्योंकि ये हाइड आ गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आगे है सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्स प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक उनके पहले संबंधित नाउन प्रोनाउन का उल्लेख न हो। माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, अब ये माई सेल्फ है। हमने देखा कि जब तक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं होगा जब तक उससे पहले उसका उल्लेख ना हो, उसके संबंधित नाउन का। अब इस नाउन का उल्लेख हो चुका है, यहाँ पे रमेश का उल्लेख नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम आई एम रमेश करेंगे। आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली। योर सेल्फ एंड ही रीच देयर इन टाइम, अब योर सेल्फ को यू में परिवर्तित करें क्योंकि यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं किया गया। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, अब ये सही है क्योंकि माई सेल्फ से पहले आई है और ये इसका उल्लेख किया गया है। रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ, अब ये यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग गलत है, यहाँ पे मी का प्रयोग आएगा। ठीक है, अब यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के यूज पढ़ते हैं। रूल 1 है आइदर का प्रयोग दो में से एक के अर्थ में होता है, यानी जब दो लोग हों उनमें से एक को चुनना हो तब हम वहाँ पर आइदर का यूज करेंगे। जैसे आइदर ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स इज़ नोटी, अब इज क्यों आया, क्योंकि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे पढ़ा था अगर आइदर ऑफ का यूज हो सेंटेंस में तो जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। ठीक है, आइदर ऑफ दिस 2 पेन्स इज़ रेड, अब ये ऊपर तो था ये गलत था, क्यों, क्योंकि ये 3 फ्रेंड्स है, लेकिन हम आइदर ऑफ का यूज़ तो 2 के लिए होता है तो यहाँ पर गलत है। आइदर ऑफ दिस 2 पेन्स इज़ रेड, ये सही है क्योंकि यहाँ पे 2 की बात की जा रही है। आ गया समझ में। लेकिन 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से कोई एक के अर्थ में एनी या वन का प्रयोग होता है। जब 2 से अधिक वस्तु हो, मतलब अभी तो पढ़ा कि 2 हो तो आइदर ऑफ, लेकिन अगर 2 से अधिक हो तो हम एनी वन का प्रयोग करते हैं, एनी या वन। जैसे 1 ऑफ दीज फ्रेंड्स, 1 ऑफ 3 फ्रेंड्स इज़ नोटी। ठीक है, आइदर ऑफ का प्रयोग यहाँ पे गलत था। अब ऐसे ही आइदर का समझ में आ गया, ऐसे ही नाइदर का है। नाइदर का प्रयोग 2 में से कोई एक भी नहीं, यानी यहाँ पे भी 2 का ही रूल लगेगा। नाइदर मतलब 2 में से कोई एक भी नहीं, आइदर मतलब 2 में से कोई एक। नाइदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज एक्टिव, ठीक है, यहाँ पे 2 की बात की जा रही है, सही है। लेकिन 2 से अधिक वस्तुओं के लिए नन का यूज होता है, वहाँ पर तो एनी या वन था, यहाँ पर सिर्फ नन है। तो नाइदर ऑफ हिज 4 सन लुक्ड आफ्टर हिम, ये गलत है। नन ऑफ हिज 4 सन लुक्ड आफ्टर हिम, ये सही है क्योंकि यहाँ पे नन आएगा। नन क्यों आएगा, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा की बात कर रहा है, और अभी हमने पढ़ा कि 2 से ज़्यादा की बात हो तो नन, और 2 की बात हो तो नाइदर ऑफ। आगे देखते हैं यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर या वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी कहते हैं। ये पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं, यानी किसी में पारस्परिक संबंध बताया जाए तब हम वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। रूल फर्स्ट है ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्ति, अभी हमने पढ़ा 2 के लिए तो आइदर ऑफ होता है, लेकिन यहाँ पे ईच अदर भी यूज कर सकते हैं जब वहाँ पर पारस्परिक संबंध दर्शाया हो। लेकिन अगर 2 से अधिक हो तो हम वन अनदर का यूज करेंगे। जैसे ही वॉज सो अफ्रेड दैट हीज नीज नोक डाउन आफ्टर वन अनदर। अब नीज तो 2 ही होती हैं तो यहाँ पर वन अनदर की जगह ईच अदर करेंगे। आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ब्लेड ऑफ ईच अदर गुड बाय। अब ईच अदर, अब स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे होंगे, 2 तो होंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे ईच अदर को वन अनदर में परिवर्तित करेंगे।
ठीक है, इसमें यही रूल था, यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम जो सांकेतिक सर्वनाम है उसका यूज पढ़ते हैं हिंदी में याद नहीं आया है, इंग्लिश में ही है। ये वे प्रोनाउन जो व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट या संकेतित डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, दी सेम। समझ में आ गया? ये किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करते हैं या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसकी तरफ संकेत करते हैं। जैसे दिस का प्रयोग समीप की एक वस्तु व्यक्ति के लिए होता है, जबकि दीज का प्रयोग समीप की एक से अधिक वस्तु के लिए होता है। ठीक है, जब एक की बात हो तो दिस और एक से अधिक की बात हो तब दीज। आगे बढ़ते हैं, जैसे दिस इज ए कैट, दीज आर कैट्स। अब ये सिंगुलर नाउन था तो दिस आया, प्लूरल नाउन है तो दीज आया। रूल 2 है, दैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए होता है। अभी दिस और दीज का पढ़ा, अब दैट और दोज का है। दैट का होता है दूर है कोई वस्तु और का एक है, लेकिन दोज दूर है पर बहुत ज़्यादा है, जैसे दैट इज अ बुक, दोज आर बुक्स। अब ये प्लूरल है तो यहाँ पे दोज, और बुक सिंगुलर है तो यहाँ पे दैट। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ तथा प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ। यानी जब सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन रोकना हो तब दैट ऑफ, अब प्लूरल नाउन का रिपीटेशन रोकना हो तो दोज ऑफ। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। अब ये सिंगुलर है, क्लाइमेट सिंगुलर ही है, इसलिए यहाँ पे दैट ऑफ आएगा। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। अब स्ट्रीट्स है गलियाँ, ये प्लूरल है तो यहाँ पर दोज ऑफ आया। ठीक है, रूल नंबर 5 पढ़ते हैं कि किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का प्रयोग होता है। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन जिनको हम गिन सकें वे नाउन, उनको दोबारा लिखने से बचने के लिए हम वन का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने के लिए वंस का प्रयोग करते हैं, न कि वंस का। ये आपको याद रखना है, इस वंस का यूज करेंगे, ये अपोस्ट्रोफी वाले वंस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द न्यू वर्जन बट दैट इज़ एन ओल्ड वन। अब ये वन हुआ क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन था। दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस। वंस आया क्योंकि ये प्लूरल है बुक्स। आगे समझ में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लिखने से बचने के लिए वन और प्लूरल काउंटेबल नाउन को लिखने से बचने के लिए वंस। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन के क्या यूज हैं? वे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी ऐसे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे हु, विच, दैट, व्हाट, वाई, इन्हें हम रिलेटिव यानी जोड़ते हैं किसी वाक्य को। आई मेट वीना, मैं वीना से मिला। हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से वापस आ रही थी, तो ये हु है, ये जो है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे समझ में, जहाँ पे संबंध ये जो जोड़ा जा रहा हो दो सेंटेंस को, तब हम वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब इसके रूल पढ़ते हैं। रूल 1 है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लास के सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब क्लास 3 टाइप की होती है, कोऑर्डिनेट, सबकोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लास। अब यहाँ पे ये जो क्लास है ये सबऑर्डिनेट क्लास है, यहाँ पे जो क्लास है ये सबऑर्डिनेट क्लास है, तो हम इसके सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे इसका हु का। अब क्लास का एक नई वीडियो बनाएंगे बाद में, तो आप बस इतना ध्यान रखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। द बॉय हु कम हियर इज ए प्लेयर। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास के सब्जेक्ट के रूप में होता है, छोटा सा रूल है। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हुम, विच, दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लास के वर्ब के रूप में। अभी सबऑर्डिनेट क्लास के सब्जेक्ट के रूप में, अब हुम, विच, दैट को हम वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई हैव ए सन हुम आई लव वेरी मच। यहाँ पे ये वर्ब के रूप में हो रहा है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो यहाँ पे ये लव है, इसका ऑब्जेक्ट है हुम। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लास में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, किसका होता है? हुम, विच और दैट का। ठीक है, रूल 3 है, अगर एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स का प्रयोग हो जिनमें से एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या वस्तु हो, तो इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। अब दो एंटीसीडेंट यानी जो ये पूर्वज तो नहीं कह सकते, पिछला जीवन
मिलता है, अगर गूगल पे सर्च करोगे आप तो अब पिछला जीवन मिलेगा, लेकिन एंटीसीडेंट का मतलब रिलेटिव होता है। अब मैन का रिलेटिव डॉग होता है, ये और कुछ भी हो सकते हैं एनिमल। इसमें दो एंटीसीडेंट हैं, तो मैन एंड हिज डॉग दैट आई सा यस्टरडे, तो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जिनमें से एक मनुष्य और दूसरा जानवर या वस्तु हो, तब हम यहाँ पर गेट दैट का प्रयोग करेंगे। रूल 4 है सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है। यानी तीन टाइप की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं, जैसे मिस्टर मिश्रा इज मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव सीन। अब ये मोस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके बाद हम दैट का यूज करेंगे जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। रूल नंबर 5 है ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो, तो इसके बाद हु दैट का प्रयोग होता है, न कि हुम विच का। यानी जब ऑल का प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो तब हम वहाँ पर हु दैट का प्रयोग करेंगे, ना कि हुम विच का। जैसे ऑल हु दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। अब ये ऑल है, इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो रहा है क्योंकि काम तो व्यक्ति ही करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर हु या दैट का यूज करेंगे, ना कि हुम और विच का। ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो दैट का प्रयोग होगा, हुम हु विच का नहीं। जैसे ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो आपने सुना होगा, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इंग्लिश में इसको ऐसे ही कहते हैं, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन के बाद दैट का प्रयोग होता है। यानी ऑल है, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है, कोई ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, तो उसके बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल दी मनी, अब ऑल है और मनी मैंने आपको बताया इंग्लिश में अनकाउंटेबल होती है, इसलिए हम यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। आ गया समझ में, ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके बाद दैट का यूज होगा। रूल 7 है एवरीथिंग, नथिंग, दी, ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, दी सेम, दी फ्यू, दी लिटिल के बाद दैट का प्रयोग होता है। जैसे ये कुछ वर्ड हैं, इनके बाद दैट का यूज करेंगे। माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडिड, दिस इज़ द ओनली पेन। अब ओनली पेन, दिस द ओनली आ गया तो दैट का यूज करेंगे। माई वाइफ हैज स्टैंड दी लिटिल आ गया तो दैट का यूज करेंगे। और आगे रूल है वर्ब के स्पष्ट रहने पर दी सेम प्लस नाउन के बाद दैट का प्रयोग होता है। यानी जब वर्ब सेम है, मतलब वर्ब स्पष्ट है कि ये वर्ब कहाँ से आई है, तब हम वहाँ पर दी सेम प्लस नाउन का यूज करेंगे। जैसे दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी। अब ये धोखा है, ये एक स्पष्ट है कि किसी ने तो दिया होगा, और इसमें दे रखा है दी सेम मैन। अब ये मैन ने दिया है, तो यहाँ पे दैट का यूज होगा। यानी वर्ब के स्पष्ट रहने पर और दी सेम प्लस नाउन हो तब हम दैट का यूज करेंगे। आगे समझ में, एक बार फिर से बता देता हूँ, वर्ब के स्पष्ट रहने पर दी सेम प्लस नाउन के बाद दैट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ पे होता है, वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये तो आपको पता होगा, जिससे प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हुम, विच, हुज इत्यादि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। रूल 1 है, ये तो आपको पता होगा, रूल 1 देखिए, ABC को ध्यान से देखें। हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत ही कम टीचर बताएंगे यूट्यूब पे। हु का प्रयोग सब्जेक्ट पता करने के लिए, लेकिन मान लीजिए ये हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट का पता करने के लिए, जैसे किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट का पता करना है, तब हम हु का यूज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है हु इज़ प्लेइंग, कौन खेल रहा है। अब आप इसका आंसर बनाइए, मान लीजिए राम इज़ प्लेइंग, तो इसका आंसर आ गया। इसका सब्जेक्ट पता कर लिया कि राम इज़ प्लेइंग, तो इसका सब्जेक्ट हुआ राम। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए हम हु का यूज करते हैं। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। अब ऑब्जेक्ट का पता करना हो तब हम हुम का यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखिए राम इज प्लेइंग तो नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन में नहीं होगा। सेकंड है हुम हैज़ ही इनवाइटेड, अब इसका ऑब्जेक्ट पता करना है कि उसको किसने बुलाया है। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए हु, ऑब्जेक्ट के लिए हुम, लेकिन अब मालिक का पता करना है किसी घर के, किसी भी चीज़ के, तो हम हुज का यूज करेंगे। जैसे हुज बुक इज़ दिस, हुज कार इज़ दिस, ऐसे हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए। सेकंड, अब रूल 2 है प्रीपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग होता है, लेकिन प्रीपोजिशन प्लस हु का यूज नहीं होता। आगे समझ में,
प्रीपोजिशन प्लस whom का यूज होगा, लेकिन प्रीपोजिशन प्लस who का यूज नहीं होगा। जैसे बाय whom द रामायण रिटर्न, अब बाय whom यूज हुआ, यूज हो सकता है बाय whom, लेकिन बाय who नहीं हो सकता। लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करने या होने पर who का प्रयोग शुरुआत में होता है। यानी अगर वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में अगर प्रीपोजिशन है तो हम स्टार्ट में सब्जेक्ट के रूप में हम हु का यूज कर सकते हैं। जैसे हु वाज द रामायण रिटन बाय, ठीक है, नोट देखिए। लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग ये नहीं है। जैसे अंतर देखें, हु आर यू, ये सही है क्योंकि हमें इसका सब्जेक्ट पता करना है। आई डोंट नो हु आर यू, अब ये गलत है, नीचे वाला आई डोंट नो हु यू आर। ये क्यों गलत है? लेकिन मान लीजिए हम यहाँ पे कर देते, चलो मान लिया हु आर यू, तो ये क्वेश्चन बन जाता, तो यहाँ पे साइन आता क्वेश्चन मार्क का आता। लेकिन इसमें स्पष्ट कर दिया गया आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया, इसमें क्वेश्चन मार्क कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पर हु यू आर आएगा, ना कि हु आर यू। ठीक है, रूल 3 पढ़िए। जब दो या दो से अधिक में से एक का चुनाव करना हो तो विच का प्रयोग करेंगे। जब दो या दो में से एक का चुनाव करना हो तब हम विच का प्रयोग करेंगे। जैसे हु इज़ योर ब्रदर इन दी क्राउड, अब इस भीड़ में तुम्हारा भाई कौन है? अब एक को चुनना है, तब यहाँ पर हम विच का यूज करेंगे, विच इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड। हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, अब ये गलत है, विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट आएगा। क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में WH फैमिली के बाद टेंस का इंटरोगेटिव फॉर्म लगाएं, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। वाक्य 1 को देखें, यानी ये जो सेंटेंस है हु इज़ योर ब्रदर, इसमें बताया गया कि इंटरोगेटिव फॉर्म है तो क्वेश्चन WH फैमिली स्टार्टिंग में लगेगी। लेकिन अगर WH फैमिली दो वाक्यों को जोड़ रहा हो, यानी अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन हो, तब हम वहाँ पर असर्टिव फॉर्म करेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इंटरोगेटिव फॉर्म आपने बचपन में पढ़ा होगा, इंटरोगेटिव फॉर्म हो तो WH फैमिली आगे आती है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन हो तो WH फैमिली बीच में आएगी। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, ये ऊपर वाले का ही पार्ट है। रूल 4 देखिए, हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं होता है। अब हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हुज लगा देते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए, लेकिन याद रखना हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं होता है। जैसे हुज बुक इज़ दिस, ये गलत है। दिस इज़ फ्लावर हु इनॉग्रेशन वॉज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अब इनॉग्रेशन होती है उद्घाटन, दिस इज़ द फ्लावर द इनॉग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अब यहाँ पे हुज नहीं आएगा, यहाँ पे विच आएगा। हुज का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं करते हैं। प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।